पैसा आए धनेश्वर जी, मुझे आशीर्वाद दें बिना मेहनत के, फिर से सोने का ढेर दे दो। यह नौजवान बड़ी बात सोची है। ठीक है, मैं धनेश्वर तुम्हारी मन्नत पूरी करता हूँ। सोना। धनेश्वर जी मुझे भी चाहिए सोना। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। अरे धनेश्वर, बहुत अच्छा। हर दिन शिकायत करता रहता है घाटा घाटा। अगर तू ऐसे ही शरारत करता रहा, दिव्य महल तेरे कारण बर्बाद हो जाएगा। नहीं दिव्यराज, मुझे समझाने दो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें बर्खास्त किया गया। धनेश्वर ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। सजा के तौर पर तुझे मानव लोक में भेजा जाता है। मानव लोक के कष्ट भोगो। कौन सा देवता अवतरित हुआ है? यह तो शरीर में दूसरी आत्मा आ गई, और वह भी एक बच्चा है। क्या बस एक छोटी सी इच्छा पूरी की? उस छोटी लड़की की मन्नत इतना कंजूस बनना जरूरी है? दिव्यराज, दयालु बनो। तुम इस दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे अच्छे आदमी हो। बच्चा ही सही चलेगा। मैं धनेश्वर रूप रंग से परे हूँ। लगाव बहुत गहरा है, नाराजगी शांत नहीं होती। मूल मालिक के पिता, उस पर लाखों का जुआ का कर्ज था। उसका अपना बेटा बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। इतना दुखद। चलो ठीक है, जब मैं धनेश्वर तेरी पहचान ले चुका हूँ, तेरे कर्मों का फल भुगतूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मानव लोक ही अच्छा है, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन। रुको, मत भागो। बूढ़ी समझ रखा है मुझे, खड़ी रहूं तुम्हें मारने के लिए? दादी हिम्मत रखो, लगे रहो। भागना चाहते हो? बुढ़िया, तेरा बेटा बाहर है। 10,000 तोला का जुआ कर्ज है। आज या तो पैसे चुकाओ या जान दो। थू। सूरज वीरेंद्र कमीने ने मेरे बेटे को ठगा, मेरे बेटे को छत से कूदने पर मजबूर किया। अब वह मर गया तो कर्ज खत्म, एक पैसा भी नहीं। थी। अच्छी बात नहीं मानी तो बुरी बात सुनो। मानव लोक का नियम है बड़ों की इज्जत और छोटों का प्यार। नियम नहीं मानोगे तो उम्र घट जाएगी। कौन? हमारे सूरज वीरेंद्र का काम कौन बिगाड़ रहा है? नीचे देखो। ये कहां से आ गया ये बच्चा? जल्दी से घर जा और दूध पी ले। मैं 3000 साल से साधना कर रहा हूँ, तू ही बच्चा है। बकवास छोड़ो, सब एक साथ आओ। थम जाओ। बस पैसे ही तो चाहिए, है ना? अच्छे से बात करो तो पैसे मिलेंगे। मैं धनेश्वर तुम सबकी इच्छा पूरी करूंगा। खुल जाओ, खुल जाओ। ये वह बच्चा बहुत टेढ़ा है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। दादी। सूरज प्रकाश। अरे सूरज प्रकाश, बचपन से दादी तुमसे प्यार करती आई है। मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया जो तुम्हें बुरा लगे, ऐसा कुछ नहीं किया। तुम भूत बन गए हो तो भी दादी को मत सताओ। आप मेरी दादी हैं। सूरज प्रकाश, अगर तेरी बहन को पता चले कि तू ठीक है तो वो बहुत खुश होगी। यह सूरज अखाड़ा धन दौलत से फल फूल रहा था। इसे तो तरक्की करनी चाहिए थी, हर दिन ढेर सारा पैसा आना चाहिए था। लेकिन अब यह इतना बर्बाद क्यों है? ड्रैगन उथले पानी में फंस गया, भाग्य पर धूल जम गई। क्या यही तो मूल शरीर की अंतिम इच्छा है? सूरज प्रकाश अभी इतना छोटा है। वह कैसे? अरे बड़ी दीदी, सूरज प्रकाश वापस आ गया। सूरज प्रकाश, बहन बेकार है। बहन तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। तुम नीचे मेरा इंतजार करो। जब मैं तुम्हारा बदला ले लूं तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बड़ी दीदी, सूरज प्रकाश वो बस करो। सूरज प्रकाश को शांति पसंद है।
जो कोई उसे फिर से परेशान करेगा वह इस सूरज अखाड़े से निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, सूरज प्रकाश वो तुम खुद जाकर देखो तो पता चल जाएगा। चलो चलो। सूरज प्रकाश, जब से तुम्हें यह हादसा हुआ बहन हमेशा चाय पानी तक नहीं पीती थी। अब जाकर बहन से मिलो। मैं इस दुनिया का धनेश्वर हूँ। इस दुनिया में और कौन मेरा। कितनी खूबसूरत औरत है, स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा खूबसूरत। दीदी, दीदी मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सूरज प्रकाश, क्या तू सच में सूरज प्रकाश है? पर तुम तो। यमराज ने कहा कि हमारे सूरज परिवार ने बहुत पुण्य कमाया है, हमारा भाग्य पूर्ण है, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं लिया। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अब से हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। नहीं दादी, तुम सूरज प्रकाश को जल्दी ले जाओ, जितना दूर हो सके ले जाओ। तुम सूरज प्रकाश को लेकर जाओ, जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। सूरज वीरेंद्र बहुत बेरहम है, वह बदला लेने पर तुला रहता है। देखो, लड़ाई का समय नजदीक है। मैं सूरज प्रकाश को और खतरे में नहीं डाल सकती। जल्दी जाओ। खूबसूरत दीदी, मुझे मत भगाओ। मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। हाँ, सूरज प्रकाश अभी बहुत छोटा है। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, उसकी रक्षा नहीं कर सकती। शायद सूरज प्रकाश को यहीं रहने दो। दीदी, बड़े बदमाश, मेरी दीदी को मत सताओ, मेरी दीदी को मत सताओ। सूरज प्रकाश, तुम जैसे बेकार लोग सूरज अखाड़े को बचाना चाहते हो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, अखाड़े से निकल जाओ, वरना मेरी बात मत टालो, वरना तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा, तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। सॉरी सूरज प्रकाश दीदी, बेकार है। मैं अपाहिज हो गई हूँ अब सूरज वीरेंद्र से लड़ाई में। मेरे पास एक भी मौका नहीं है। मैं पिताजी द्वारा छोड़ा गया सूरज अखाड़ा नहीं बचा पाई। मैं केवल इतना कर सकती हूँ कि मरते दम तक लड़ूं, पीछे न हटूं। प्रेमचंद, जल्दी से सूरज प्रकाश को लेकर जाओ। जाओ जल्दी। नहीं, अगर मैं यूं देखता रहूं इतनी खूबसूरत औरत को अपने सामने मरते हुए, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कर लिया। दीदी, अगर तुम्हारे पैर ठीक हो जाएं तो क्या तुम सूरज वीरेंद्र को हरा सकोगी, अखाड़े की रक्षा कर सकोगी? तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा। अगर मैं ठीक हो जाऊं तो हाँ, लड़ने की ताकत तो होगी, लेकिन अफसोस। दीदी, मैं तुम्हारे पैर ठीक कर सकता हूँ। सूरज प्रकाश, तुम ही हमारे सूरज वंश की एकमात्र संतान हो। मैं तुम्हें और जोखिम नहीं उठाने दे सकती। दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मुझे कोशिश करने दो। अगर मैं तुम्हारे पैर ठीक नहीं कर पाया तब मुझे भगाने में देर नहीं। दीदी, मैं आ रहा हूँ। अरे कुत्तों, तुम लोग अभी तक नहीं निकले हमारे युवा मालिक के अखाड़े से। क्या इंतजार कर रहे हो? क्या सूरज शिवेंद्र बूढ़े के साथ दफन होना चाहते हो? सूरज बुद्धिमान, तुमने मेरे पिता को धोखा दिया, करोड़ों का कर्जा चढ़ाया, उन्हें आत्महत्या पर मजबूर किया। अब मेरे पिता द्वारा छोड़ी गई इकलौती निशानी भी तुम लोग नहीं छोड़ोगे। मैं तुमसे दुश्मनी रखूंगी हमेशा। बस बस बकवास बंद कर। कर्ज चुकाना कानून है। अगर आज पैसे नहीं चुकाए तो ये अखाड़ा हमारा होगा। हम सब सूरज परिवार के हैं। बूढ़े मालिक ने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा था और अब तुम सबको खत्म करना चाहते हो। क्या तुम्हारी जमीर गाय ने चाट ली? जमीर की कीमत कितनी है? दोस्तों, इन रास्ते के कांटों को बाहर निकालो। मास्टर जी, अब क्या करें? तुम लोग सूरज प्रकाश को लेकर भागो। जाओ जल्दी। मुझे एक तरीका मिल गया। सोने का कटोरा? ये असली सोना है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा डॉगी डिब्बा। अब हट सकते हो ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वैसे भी 2 दिन में हमारा युवा मालिक खुद आएगा और लड़ेगा। अगर वह हार गया तो ये अखाड़ा हमारा होगा। चलो दोस्तों।
ये बहुत ज्यादा हो गया मास्टर जी। हालात हमारे हाथ में नहीं। अब मैं बेकार हो गई हूँ। सूरज प्रकाश, तू क्या कर रहा है? नहीं, रुक जाओ। क्या? मत रुको। आज आसमान कितना सफेद है। प्रभु, जब हम कामयाब होने वाले थे, पता नहीं कहाँ से एक बच्चा निकल आया, उसने सूरज परिवार की बुढ़िया का कर्ज चुका दिया। हम सूरज अखाड़े गए भी एक छोकरा। उसने एक सोने का कटोरा देकर कर्ज चुकाया क्या? सूरज परिवार का धन मैं पहले ही खर्च कर चुका हूँ। यह कैसे हो सकता है कि कोई और पैसा निकाल सके? यह तो सोना है साला। प्रभु प्रभु दया करें, प्रभु माफ करें, मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, कैसे यह कुत्ते का कटोरा कैसे बन गया। प्रभु सब बेकार हो। मैं तुम्हें किस लिए पाल रहा हूँ? प्रभु थोड़ा सब्र करें। सूरज परिवार का मुख्य धन खत्म हो गया है। ये कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकते। महायाजक, कल कृपया मेरे साथ चलें। मैं सूरज अखाड़े को नष्ट कर दूंगा। वाह, दीदी आप बहुत अच्छी हैं। अगर सूरज वीरेंद्र आने की हिम्मत करे जरूर उसे बुरी तरह हरा देंगे। जब शरद ऋतु आए सितंबर की 8 तारीख को, मेरा फूल खिलने के बाद सारे फूल मुरझा जाएंगे। जब तक मैं सूरज स्मृति हूँ, कौन हिम्मत करेगा मेरे सूरज अखाड़े पर नजर डालने की? बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, वाकई सूरज मुख्य शाखा के हो। हमेशा की तरह जबरदस्ती मैं देखूंगा। तू तो कूड़े में मिला बच्चा है। कैसे मारेगा बिना माफी के? मेरी हड्डी तोड़ने वाली मार पड़ गई, तू फिर भी खड़ा रह सकता है। तेरी तो किस्मत अच्छी है। सूरज वीरेंद्र, तू तो बस चुपके से वार करने वाला कमीना है। तेरी बातों से कुछ नहीं होगा। तुम सबका कुछ नहीं बदल सकता। सूरज मुख्य शाखा का अंजाम तो ऐसे करते हैं। तू चुपचाप अपना सूरज अखाड़ा मुझे दे दे, मैं तो तुम्हें जीने दे सकता हूँ। तू बड़ी बातें, मेरी बहन है मेरे साथ। तुम सूरज की छोटी शाखा वाले हमेशा शहजादे ही रहोगे। यही है वह सर सोने का कटोरा उसने मुझे दिया था। और वह गंदगी वह भी उसने मुझे दी थी। मुझे मार के दिखा, मुझे मार के दिखा। तू कमीना, पिछली बार मैं तुझे नहीं मार सका, आज तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कमीना किसे कह रहा है? कमीना तुझे कह रहा है। तेरी मौत आ गई। सूरज प्रकाश सावधान। सूरज वीरेंद्र, अगर आज तूने हिम्मत की सूरज प्रकाश को जरा भी चोट पहुंचाई तो मैं तेरी पूरी शाखा का सफाया कर दूंगी। सूरज स्मृति, अगर तू मेरे आगे झुक जाए मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ और तुझे अपनी रखैल बना सकता हूँ। तू मुंह पर सपने मत देख। तूने मेरे पालक पिता को ठगा जुए की लत लगवाई, उसे छत से कूदने पर मजबूर किया। मैं तुमसे जान से दुश्मनी रखती हूँ। तो फिर मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं। सूरज अजय, तुम सब गंदे बदमाश हो। कौन है आगे आने वाला? आओ ना। सूरज अजय, सूरज परिवार का शाखा का मार्शल आर्ट जीनियस। बड़ी दीदी को छोड़कर हम में से कोई भी उसके सामने एक बार भी नहीं टिक सकता। मैं आती हूँ। तू अरे जब तक मैं सूरज स्मृति हूँ, कौन कह सकता है कि वह अजेय है? कौन कह सकता है कि वह अपराजित है? हीरा शरीर जो अविनाशी है। बुरा हुआ दीदी हारने वाली है। सूरज प्रकाश, बकवास मत कर। बड़ी दीदी, दीदी आज सूरज परिवार पर संकट है। मैं सूरज स्मृति बस इतना चाहती हूँ कि तुम सूरज प्रकाश को सूरज अखाड़े से बाहर ले जाओ। मैं यहाँ लड़ते हुए मर जाऊंगी।
दीदी, दीदी, बड़ी दीदी। सूरज स्मृति। दीदी, जन्मजात योद्धा, क्षमता, कुटुंब का श्रेष्ठ। तुम्हारे पास मुझे मैदान में उतारने की भी योग्यता नहीं है, नहीं है। तेरी यह मामूली कला भी हमारे युवराज से मुकाबला करने लायक है। सूरज प्रकाश, चलो हम चलते हैं। मुझे छोड़ो। तुम जल्दी से सूरज प्रकाश को ले जाओ। सूरज प्रकाश भागो, सूरज प्रकाश जल्दी भागो। दीदी, दीदी, बेरहमी से मार डाला। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि इस जन्म, अगले जन्म और उसके बाद भी तुम अमीर नहीं बनोगे। सूरज प्रकाश दीदी बेकार है, तुम जल्दी भागो, मैं उसे रोकती हूँ। सूरज स्मृति, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, क्यों इन अजनबियों के लिए अपनी जान दे रही हो? जन्म का कर्ज उंगली काटकर चुकाया जा सकता है, पालन का कर्ज तो सिर काटने पर भी नहीं चुकता। सूरज परिवार ने मुझे 20 साल पाला। जब तक मेरी सांस चल रही है तुम मुझे छूने की कोशिश मत करना, सूरज कुटुंब के किसी एक को भी। दीदी, तुम जन्म से योद्धा हो, असाधारण शरीर में अब तुम्हें अद्वितीय युद्ध कला सिखाती हूँ। बस यह सीख लो अजय, राक्षस मारक कला, तुम उस बड़े आदमी को हरा दोगी। यह क्या है? 2 बाघ, यह कैसी शक्ति है? कुछ बदमाश बकवास बंद करो, जल्दी मरो। सूरज प्रकाश, यह क्या है? दीदी, जल्दी से दिखाओ अजय राक्षस मारक कला, उस कमीने को मार डालो। जल्दी करो। दो बाघ तेज दौड़ते हैं। अद्वितीय शक्ति बस यही। तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग हंसेंगे? कैसे हो सकता है आसमान जमीन की शक्ति को जगाना? क्या यह सच में चमत्कार है? जो हमारे सू परिवार को छेड़ेगा मरेगा। स्वामी, बचाओ बेकार। जीत गए, हम सच में जीत गए। मैंने कहा था ना, बस मैंने थोड़ा सा दांव लगाया, उस बड़े बदन वाले को बुरी तरह हरा दूंगी। सूरज वीरेंद्र, तूने बहुत पाप किए हैं, बेइंसाफी, इस बार तू बच नहीं सकता। अब भी देख रहा है, तेरा काम तमाम करने आई हूँ। महायाजक, कृपया आप ही हाथ लगाएं। इस सू परिवार की मुख्य शाखा को मिटा दें। अगर ऐसा है तो फिर तू और कुछ योगदान दे, देवता को शरीर में बुलाओ। राक्षस का आगमन। ये राक्षसी ताकत, बुरा हुआ दीदी, पीछे हटो। दीदी, दीदी, ये कैसे हो सकता है? बस एक नन्हा बच्चा, वह कैसे हरा सकता है महायाजक की शक्ति से संपन्न लोगों को? तू निकम्मा है। तू एक छोटे बच्चे से भी हार गया। आगे बढ़ो, उसे मार डालो। महायाजक, सूरज प्रकाश,
हथियार डालो। घुटने टेको। जो कहूँ वही हो। कहा जाता है कि केवल देवता ही वाणी सिद्धि कर सकते हैं। यह कैसे हो सकता है? सूरज प्रकाश कब से इतना शक्तिशाली हो गया? क्या और कुछ दाम है तो सब दिखा दो। नालायक। उस दिन मैं तुझे मार नहीं पाया, आज तू इतना ताकतवर हो गया। आज तेरा अंत है। सूरज प्रकाश, घुटने टेको। तुमने मेरे साथ क्या किया? इतना गुस्सा क्यों है? मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करती हूँ। तू कमीना जानवर है, मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं नहीं नहीं। शिशिंग विद्या, तूने उसकी जान चूस ली। जबरदस्ती अपनी ताकत बढ़ाई। बस तुझे मार सकूं, सूरज अखाड़ा वापस ले सकूं। कुछ चींटियां मरी तो क्या, इसमें क्या है? सूरज, वीरेंद्र, ये सब तुम्हारे हैं खानदानी भाई। और भी बहुत से लोग तुमसे बड़े हैं, तुम्हें कैसे हाथ उठाया? जल्दी मत कर, बहुत जल्द तेरी बारी है। कमीना, मर जा। सूरज वीरेंद्र, तू बेगुनाहों को मार रहा है। यह महापाप है। आज मैं तुझे सजा दूंगी। नामुमकिन। मैंने तो अपनी शाखा के सबकी शक्ति सोख ली है, फिर भी तुझसे हार रहा हूं। नहीं, मैं मानता नहीं। अब भी तुझे पछतावा नहीं? महायाजक बचाओ, मुझे पता चल गया तू धनेश्वर है। ये नहीं होना चाहिए था। असली भगवान उतर आया है, उसे नियमों का पालन करना होगा। अगर देवता किसी इंसान पर हाथ उठाए तो स्वर्गीय कानून उसे दबा देगा। तुम कैसे बच गए? महायाजक, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैं और नहीं झेल सकता। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, सूरज प्रकाश। चचेरा भाई? इन लोगों में किसका तुमसे खून का रिश्ता नहीं? जब तुमने उन्हें मारा, क्या तुमने सोचा था कि वे तुम्हारे अपने थे? मैं गलत था। भाई सच में अपनी गलती मानता है। बस तुम भाई को माफ कर दो। भाई, सूरज अखाड़े का पिछला जो हम पर बकाया है वह दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। बस तुम मुझे जाने दो। तुम्हें लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? सूरज परिवार की शाखा के शिष्यों ने क्या गलत किया? वे तुम्हारे साथ आने को तैयार थे और सूरज मुख्य वंश के खिलाफ बगावत करने। तुम्हारी नजर में वे तो बस एक औजार हैं जिसे फेंका जा सकता है। तुम जैसे लोग माफी के लायक नहीं। नहीं सूरज स्मृति, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। सूरज स्मृति। तुम गलती नहीं मान रहे, तुम जानते हो कि तुम मरने वाले हो। सूरज प्रकाश, करो इसे खत्म। रुको, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता ने कैसे छलांग लगाई? क्या सिर्फ मैं अकेला इतना ताकतवर था कि तुम्हारे सूरज मुख्य वंश को हरा सकूं? बोलो, किसने तुझे भेजा? असल में वो मालिक। आप इस छोटी चीज के बहकावे में ना आई। बहका मत जाइए। यह नालायक तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा। यह बदमाश तुम्हें मार नहीं सकता।
तुम कमीने हो, मैं ऐसी हालत में हूँ और तुम व्यंग्य कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊँ? जल्दी बताओ, तुम्हें किसने भेजा? मेरे पालक पिता को किसने मारा? प्रभु, इस व्यक्ति में देवत्व है। वह मानव लोक के कर्मों में नहीं पड़ सकता। अगर वह जबरन तुम पर हमला करेगा तो वह खुद भी मर जाएगा। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। मुझे सिर्फ यही नहीं पता, मुझे यह भी पता है अगर तुम्हें दवा बनाकर पकाया जाए तो मेरी कम से कम 100 साल की शक्ति बढ़ जाएगी। दीदी सावधान। महायाजक, क्या तुमने जो कहा वह सच है? मैं बहुत देर से देख रहा था, यह लड़का धनेश्वर का अवतार है। अगर हम इसे मार दें और इसका देवत्व छीन लें तो हम दोनों देवता बन सकते हैं। इतना अच्छा मौका मैं तुम्हें दे रहा हूं। मेरा अनुमान सही था, वह किसी को मार नहीं सकता। सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश, तुम बड़े धोखेबाज हो। बेकार भी रास्ता रोकता है। दीदी, मेरे अपनों को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हिम्मत है? मुझे मारोगी तो तुम खुद भी मर जाओगी। तो देख लो मेरी हिम्मत। सूरज प्रकाश, ये कैसे हो सकता है? दीदी, कोई बात नहीं, तुम बस एक तरफ खड़े रहो। आज मैं दानवों का सफाया करके ही रहूंगी। आ जा, मैं देखता हूँ कि तू नाचीज मुझे कैसे मारेगा। मैं चाहता हूँ तू देखता रहे जैसे मैं तुम सबको मार डालूं, पूरे सूरज अखाड़े को। हिम्मत है तो? भैया, अब आप लड़ नहीं सकते। दिव्यराज ने आपको पृथ्वी पर परीक्षा के लिए भेजा है ताकि आप त्याग दें अपनी सारी इच्छाओं को, लेकिन आपने पश्चाताप नहीं किया, उल्टे इन नश्वरों की मदद की और हत्या की। नियम तोड़े, आपका नाश हो जाएगा। हम स्वयं को देवता कहते हैं, मनुष्यों की पूजा और भेंट स्वीकार करते हैं। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं कि हम उनकी रक्षा करें? मैं यह नहीं देख सकती कि दानवों का आतंक हो और वे दुनिया में हाहाकार मचाएं। मुझसे यह सहन नहीं होता, चाहे मैं मरूं या मेरी शक्तियां समाप्त हों, लेकिन आज मैं सभी राक्षसों को मार डालूंगी। कुछ नीच मामूली इंसानों के लिए तू मुझे मारेगा? सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश, सूरज स्मृति, सूरज स्मृति, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं उसका चचेरा भाई हूँ। तुम यह नहीं देख सकती कि सूरज प्रकाश अपने भाई की हत्या करेगी? क्या वह लिन परिवार था जिसने तुम्हारे पिता को मारा, और वह बाहर से तो वह मेरे द्वारा लाया गया एक मंत्री लगता है, लेकिन असल में वह भी लिन परिवार का है। मुझे मजबूर किया गया। लक्ष्मण विक्रम, लक्ष्मण अखाड़े के मालिक लक्ष्मण विक्रम, वह सबको हड़पने की कोशिश कर रहा था, सागर नगर के सभी अखाड़े, लेकिन वह तुम्हारे पिता की ताकत से डरता था। कोई रास्ता नहीं था, उसने मुझसे संपर्क किया। चाहता था कि मैं तुम्हारे पिता को मार डालूं। तो तूने अपने मालिक को बेच दिया है ना? मैं भी अपनी जान बचाने के लिए था ना। सूरज स्मृति, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम सूरज प्रकाश से कहो मुझे जाने दे। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, सूरज स्मृति। मैं दीदी की हर बात मानूंगी। मेरे पालक पिता का मामला मैं खुद ही सच्चाई का पता लगाऊंगी। अगर तूने एक भी झूठ बोला, मैं खुद अपने हाथों तेरी जान ले लूंगी। निकल। मैं जा रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं। बड़ी दीदी, तुम बहुत नरम दिल हो। क्या तुम भूल गए हो वह जानवर पहले हमारे साथ अखाड़े के साथ जो किया? और फिर सूरज प्रकाश भी है यहाँ। सूरज प्रकाश गंभीर रूप से घायल है।
मैं उसे और खतरे में नहीं डाल सकती। दीदी मैं ठीक हूँ। सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश। डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जबरदस्ती हाथ डाला, बुराई को खत्म किया तू तो ऐसा ही है। अब भी दिखावा करना पसंद है। कुछ सामान्य इंसानों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना इसके लायक था। बस ठीक है, मान लो मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। तुम्हें इस मुसीबत से बचा लूं ताकि तुम और मुसीबत न खड़ी करो। पहले तुम्हारी शक्तियों को सील करता हूं। डॉक्टर, मेरे भाई की हालत कैसी है? वह कब जागेगा? सूरज के शरीर में जीवन शक्ति खत्म हो गई है। अब कोई उपाय नहीं है जब तक चमत्कार न हो, वरना तो जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी कर ले। हाय मेरे प्यारे पोते, तू दादी को मत डरा। तेरी ताकत इतनी बड़ी है, तुझे कुछ कैसे हो सकता है? सूरज, सूरज, तू दीदी से मजाक कर रहा है ना? जो तू सबसे अच्छा करता है वह चमत्कार करना ही तो है ना? तू जरूर जागेगा, है ना? सूरज, तू जाग गया। ऐसे परिवार के साथ मैं क्यों वापस जाऊं उस ठंडे स्वर्ग में। सूरज, दीदी तुम्हें वजन कम करना चाहिए। बदमाश, रुक। तेरी दीदी देवी जैसी खूबसूरत है, मैं कहाँ मोटी हूँ। आज मैं तुझे मार डालूंगी, तेरे इस बदमाश को। दीदी मैं तो तुम्हारा आज्ञाकारी और प्यारा भाई हूँ, तुम्हें मुझे मारने का दिल करता है? तू रुक। छोटे शिष्य, छोटे शिष्य, छोटे शिष्य, हमें विद्या सिखाओ। अरे तुम लोग जल्दी हटो। हूँ बर्बाद। 1 2 3। छोटे शिष्य, छोटे शिष्य, देखो 4-5 दिन हो गए, तुम कब हमें मार्शल आर्ट सिखाओगे? मार्शल आर्ट? कैसी मार्शल आर्ट? वो वाली 2 बाघ तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं। पहले अपनी बुनियादी बातें पक्की करो। ठीक है। मुझे तला हुआ चिकन चाहिए। छोटे शिष्य, हम साथी शिष्य मार्शल आर्ट सीखने के लिए 2 दिन से भूखे हैं, क्या हम? नहीं। तुम लोग मेरे दरवाजे पर आकर बैठ गए, जिससे खूबसूरत दीदी ने मेरे कान पकड़कर मुझे पीटा। तुम लोग जलो। मेरे प्यारे पोते दादी, अब और नहीं सह पा रही। प्यारे पोते दादी, इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, दादी को माफ कर दो। हाँ? अभ्यास तो अनिवार्य है, आप आलस नहीं कर सकते। दादी, आप यह क्या कर रही हैं? और तुम लोग? सुना है तुम लोग 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हो। यह मार्शल आर्ट सीखना। सूरज, स्मृति, तुम लोग रोज इतनी मेहनत करते हो, कभी एक पैर पर खड़े होना, कभी मुझसे मेंढक की तरह कूदना। अभ्यास? लेकिन दादी, आप जो कह रही हैं, इन सबसे शक्ति बढ़ाने में कोई फायदा नहीं होता। क्या? वो क्या है? मेरा कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ से आया यह कमीना? कहाँ का गंदा बदमाश? जल्दी छोड़ो मुझे। अगर मेरा जादू बंद न हुआ होता, मैं तुम्हें पहले ही मारती, दांत गिरा देती। अभी तो तू बच्चा है, इतना बड़ा मुंह। लक्ष्मण विक्रम, आप मेरे भाई को छोड़िए। तुम लक्ष्मण अखाड़े वाले, अगर मेरे पोते को एक बाल भी लगाया तो यह बूढ़ी औरत मैं लक्ष्मण जी, हम दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे के मामले में नहीं बोलते थे। आज आप लोगों को लेकर झगड़ा करने आए हैं, इसका क्या मतलब है? दादी, यह बूढ़ा कौन है? यह लक्ष्मण अखाड़े के मालिक लक्ष्मण विक्रम है। पहले सूरज वीरेंद्र ने जिसके बारे में बताया था, असली अपराधी यही है। लक्ष्मण? मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई।
लक्ष्मण परिवार इस मौके का फायदा उठाकर आया। अब मुश्किल हो गई। सुस्मृति, आप और मैं, लक्ष्मण और सूरज परिवार सागर नगर में बराबर दर्जा रखते हैं, लेकिन सुना है पिछले कुछ समय आपके सूरज अखाड़े की मुख्य शाखा लगभग छोटी शाखा ने खत्म कर दी थी। तो मैं जल्दी से अपने भाइयों को लेकर सुजी का साथ देने आया हूँ। यह हमारा सूरज परिवार का आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप करने की बारी नहीं है लक्ष्मण अखाड़े वालों की। यहाँ आपका स्वागत नहीं है। आगे की समय की इसे हामिथाने सामने देखा। कृपया जाइए। सुस्मृति का स्वभाव अब भी उनके फिगर जैसा अभिमानी है। अफसोस एक छोटी शाखा को भी नहीं संभाल पाई, वह जिसका नाम है बड़ी छाती, दिमाग शून्य। तुम मेरी दीदी को बदनाम किया, बहुत ज्यादा हो गया। प्रेमचंद मत करो। लक्ष्मण विक्रम, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे मालिक का मतलब साफ है। लक्ष्मण अखाड़ा चुनौती देने आया है। लड़ाई में जीत हार तय है, अपनी अपनी किस्मत पर छोड़ दो। अरे रक्त छाया, देख तू कितना गनवार है। देख, सूरज अखाड़े के लोग सब के सब कोमल और सुंदर दिखते हैं। तूने अगर जोर लगाया तो ये मर जाएंगे, तो क्या होगा? सूरज स्मृति, मुझे पता है, समग्र ताकत की तुलना करें तो तुम्हारा सूरज परिवार मेरे लिण परिवार से कम है। चिंता मत करो, मैं थोड़ा नुकसान उठा लूंगा। हम दोनों अपने अपने 3 लोग भेजेंगे। 3 में से 2 जीतने वाला विजेता। जो जीतेगा वही सबका मालिक होगा, सागर नगर का मुखिया। जो हारेगा तो सागर नगर से निकल जा। दीदी, आप उसकी बात नहीं मान सकती। रक्त छाया बदनाम है, बहुत क्रूर है। वो अपने साथ ताबूत लाया है और मौत का ठेका लेकर आया है। ये साफ है कि ये मरने मारने पर उतारू है। वो तो हमारे दरवाजे पर आ ही गए हैं। अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? सूरज अखाड़ा पिताजी की जिंदगी भर की मेहनत है। बिल्कुल नहीं, ऐसे मेरे हाथों बर्बाद नहीं हो सकता। यह लड़ाई सूरज परिवार स्वीकार करता है। अच्छा, बहादुरी है। रक्त छाया, सब बेकार लोग हैं। पहले कौन आता है? रक्त छाया बहुत समय से मशहूर है। सुना है वह हर बार हाथ डालता है तो खून देखे बिना नहीं मानता। यहाँ कौन जाएगा? 20 साल पहले उसने अकेले पूरे गांव को खत्म कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी छाया भी लाल थी, इसीलिए उसका नाम रक्त छाया पड़ा। यह तो जान का खेल है। अरे सूरज स्मृति, लगता है तुम्हारे सूरज अखाड़े में कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। मेरी प्यारी, तुम बिल्कुल मत जाना। मैं आता हूं, मैं तुझसे लड़ूंगा। आखिरकार कोई मरने आया। मेरा यह ताबूत तो बेकार नहीं लाया। अरे, दूसरे भैया तो रक्त छाया के सामने टिक ही नहीं सकते। ऊपर जाकर बस मार खाना है क्या? पता नहीं दूसरे भैया क्या सोच रहे थे, जिद करके आगे बढ़ गए। फिर से बेसमझ। तुम माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर किया। तुम क्या कर लोगे? और कोई है जो लड़ सके? अगर सूरज अखाड़े में बस ऐसे ही लोग हैं तो बाहर ना आए, बदनामी ही होगी। दूसरे भैया, आप नहीं कर सकते, हार मान लीजिए। भैया आप जिद न करें, हार मान लें। चुप रहो तुम लोग। दूसरे भैया कमजोर जरूर हैं, लेकिन उनमें दुश्मन से लड़ने की हिम्मत है। तुम लोग यहाँ बैठकर सिर्फ दूसरों की बढ़ाई करते हो और अपनों को नीचा दिखाते हो। तुम्हें क्या हक है दूसरे भैया पर उंगली उठाने का? दूसरे भैया, जीत हार बड़ी बात नहीं, आपने दिखा दिया हमारे सूरज अखाड़े का जोश। अब मुझे जाने दीजिए। मैं हार।
आज कौन सा दिन है, इतनी रौनक है? अरे वाह राजीव जी, आप कैसे आए? ये राजीव किशन है, योद्धा संघ से राजीव किशन। लगता है लक्ष्मण विक्रम पहले ही जानते थे कि योद्धा संघ सागर नगर में आएगा, इसलिए आज हमारे सामने मुसीबत खड़ी की। मैं आज यहाँ खास तौर पर लाया हूँ कुश्ती महोत्सव का निमंत्रण पत्र। कुश्ती महोत्सव? कुश्ती महोत्सव जो 10 साल में एक बार होता है, उसमें देश भर के वीर एक जगह जुटेंगे। अगर हमारा सूरज अखाड़ा कुश्ती महोत्सव में हिस्सा लेता है तो शायद बदल सकती है हमारी ये बुरी हालत। इस बार के कुश्ती महोत्सव में सागर नगर को सिर्फ एक सीट मिली है। पहले मैं सोच रहा था कि तुम दोनों अखाड़ों में से किसे दूं। चूंकि तुम लड़ ही रहे हो तो यह सही रहेगा। यह निमंत्रण पत्र मैं योद्धा संघ की तरफ से एक इनाम के तौर पर रखता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। सूरज अखाड़े वालों ने हार मान ली है राजीव जी। यह निमंत्रण पत्र मैं लेता हूँ। हा हा हा। किसने कहा मैं हार गया? मैं नहीं हारा। फिर से मैं हारा नहीं, फिर से। दूसरे भाई? छोटे भाई, तुम सही कह रहे हो। जीत हार मायने नहीं रखती। अहम है हमारे सूरज अखाड़े की ताकत दिखाना। इन वर्षों में हम बड़ी दीदी पर निर्भर थे और बूढ़े गुरु के साथ बहुत आराम से रह रहे थे। इसने हमारा जोश खत्म कर दिया। इस बार मैं सूरज प्रेमचंद जान तक लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मुझे याद है, सागर नगर का सूरज परिवार 10 साल पहले तलवार से सबको हरा दिया। कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। वे सचमुच दुनिया में नंबर 1 थे। लेकिन आज यह हाल कैसे हो गया? कुश्ती महोत्सव का निमंत्रण पत्र सूरज अखाड़े में ही रहना चाहिए। तू पागल है। हाथ छोड़। जब तू मरना चाहता है तो मैं तेरी मदद करूंगा। दूसरे भाई। क्या तुम सूरज परिवार के लोग हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम्हारा यह गुरु भाई अभी हारा नहीं है। क्या तुम नियम तोड़ना चाहते हो? तू तो एक कीड़ा है, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। तूने मरने की सजा पाई है। भाई जल्दी हार मानो। मैं हार मानता हूँ। क्या तुम्हें लगता है सूरज परिवार में कोई नहीं बचा? बड़ी दीदी माफ कीजिए, मैं फिर से सूरज अखाड़े की इज्जत गिरा दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, अब मैं संभाल लूंगी। दीदी, उसे मारो, जोर से मारो उसे। क्या तुम्हारा सूरज अखाड़ा सारे के सारे बेकार हैं क्या? एक औरत को आगे क्यों भेज रहे हो? सूरज अखाड़े की मुख्य शिष्या, मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगी। गुस्ताख। ये थप्पड़ इसलिए कि तूने बड़ों का आदर नहीं किया और हमारे सूरज अखाड़े की 100 साल की इज्जत को ठेस पहुंचाई। ये थप्पड़ इसलिए कि तूने अपने बल का गलत इस्तेमाल किया और मेरे छोटे भाई का अपमान किया। ये आखिरी थप्पड़ 2 लो, एक फ्री मेरी तरफ से तोहफा। हाँ, ये बेवकूफ दीदी, शाबाश। बदमाश औरत मरनी चाहिए। राजीव किशन, अब आपकी राय में मेरा सूरज अखाड़ा कैसा है? बहुत अच्छा। सूरज अखाड़ा अच्छे हाथों में है। निकम्मा। हरिदास मदन, कृपया आप ही आगे आएं। जन्मजात मार्शलनेस मुझे नहीं लगा था कि मैं अपनी जिंदगी में देख पाऊंगा। इतनी प्रतिभा अफसोस आज के बाद जिंदा नहीं बचेगी। तुम वही हो ना जो 20 साल पहले पूरे जहां में मशहूर थे, हरिदास मदन? तू वही है जो 20 साल पहले जंगल में धूम मचाता था, हरिदास मदन। मुझे नहीं लगा था कि मैं संसार से दूर हो गया हूँ इतने सालों से। अब भी कोई मेरा नाम याद रखता है। अरे इस बूढ़े के शरीर की बदबू, बहुत बदबू आ रही है। प्यारी पोती, धीरे बोल। हरिदास मदन बहुत पहले से मशहूर है। यह आदमी मानसिक रूप से विकृत है, अक्सर दूसरों को मारने में मजा लेता है। कोई बात नहीं, दादी व दीदी के सामने टिक नहीं सकता। जल्दी देखो, बड़ी दीदी ऊपर हाथ कर रही है। हरिदास जी, इस लड़की पर जल्दी हमला करो, समय बर्बाद मत करो। हाँ, छोटी लड़की, तुम मुझे गंभीर होने पर मजबूर कर दिया।
आज तू मर भी जाए तो भी संतुष्ट हो जाएगी। देवता का आह्वान करो, राक्षस आ गया। यह ऊर्जा, फिर से राक्षसी शक्ति। यह तकनीक। मेरे पालक पिता के शरीर पर इसी तरह के निशान थे। तूने मेरे पिता को मारा। मैंने जीवन में बहुत लोगों को मारा है, कीड़ों के नाम कभी याद नहीं रखता, लेकिन सूरज शिवेंद्र वास्तव में मेरे हाथों मरा। हाँ। पिता हमेशा अच्छे कर्म करते थे, शांति को महत्व देते थे। तुम लोगों ने उसे मार डाला। मैं तुम लोगों से खून का बदला लूंगी। जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर। सूरज शिवेंद्र वह बूढ़ा ताकत में कमजोर था, किसी ने मार दिया। इसमें किसका कसूर? मौत की सजा देना संभव नहीं, लेकिन मैं एक अच्छा काम करने को तैयार हूं। तुझे नीचे भेज दूंगा, पिता पुत्री का मिलन। क्या तुम्हें पता है, तेरे पिता के मरने से पहले तेरा यही चेहरा था। दीदी, जल्दी से वो चीज इस्तेमाल करो जो मैंने सिखाई थी, दुनिया की सबसे ताकतवर राक्षसवध शक्ति। हरिदास जी, जल्दी से इस लड़की को खत्म कर दीजिए। मैंने पहले से ही आपके लिए जीत का जश्न तैयार कर रखा है। राजीव किशन जी, आप देखिए, फैसला हो चुका है। कुश्ती महोत्सव का निमंत्रण पत्र क्या पहले मुझे दे सकते हैं? किसने कहा मैं हार गई? 2 बाघ। तू? तेरे पास ये कैसे आया? इतना जबरदस्त हथियार? कुछ भी नामुमकिन नहीं है हरिदास मदन। हमारी दुश्मनी खून की है। आज मैं तुझसे बदला लूंगी। नहीं। इस हथियार का नाम है बुराई पर अच्छाई की जीत। जीत गई दीदी, जीत गई। बड़ी बहन, पहले बताती कि तुम इतनी ताकतवर हो तो मैं बेवजह न दिखावा करता, पहले ही हार मान लेता। बूढ़े, मेरी दीदी जीत गई। अब तुम्हें क्या कहना है? लक्ष्मण विक्रम, पिता के खून का बदला बाकी है। अगर हिम्मत है तो ऊपर आ जा, आमने सामने लड़ेंगे। माना तुम में कुछ दम है, लेकिन इतने से ही मुझे मैदान में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। महागुरु का स्वागत है। बेकार लोग इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। मुझे खुद आना पड़ा, खुद ही सब संभालना पड़ा। यह कौन है जिसने लक्ष्मण विक्रम को इतना सम्मान दिया? महागुरु। सूरज परिवार वाले नासमझ हैं, कृपया महागुरु आप ही मदद करें, हमारे लक्ष्मण परिवार को सागर नगर का राजा बनाएं। बहुत कमजोर हो। मैं तो नीच नहीं हूं, चींटियों पर हाथ उठाने वाला खुद नीचे उतर जाओ, हार मान लो। सूरज स्मृति। महागुरु, लेकिन हमारे लक्ष्मण परिवार ने बहुत पैसे देकर बुलाया है आपको। चूंकि महागुरु ने तुम्हें एक मौका दिया है तो जल्दी से हार मान लो और नीचे उतर जाओ। बकवास बंद करो, लड़ना है तो लड़ो। दीदी, उसमें कुछ दम है, तुम हार मान लो, मुझे आने दो। सूरज प्रकाश, तुम अभी छोटी हो, अब तुम्हारा काम है स्वस्थ और खुश रहना, सुरक्षित बड़ी होना। सूरज परिवार का कर्म, मुझे उठाने दो। कुछ मजा आया। ताकत का फर्क बहुत है, ऐसे चलता रहा तो दीदी मुश्किल में पड़ जाएंगी। रुक जा। भूल गई मेरा जादू बंद है, अब क्या करूं? क्या करूं? इतनी प्रतिभा है तुम में, अगर 10 साल और अभ्यास करती शायद मैं तुम्हारा मुकाबला न कर पाता। लेकिन अब अगर तुम मेरे कपड़े का कोना भी छू लो तो तुम जीत गई समझो। यह तुमने कहा है? बस करो, मुझे तुमसे खेलने का मूड नहीं है।
चींटी चींटी ही रहती है, हार जीत तय हो गई। नतीजा घोषित करो। तुम हार गए। तू हार गया। मौत ढूंढ रहा है। बूढ़े, तूने खुद कहा था तेरे कपड़े को छू लिया तो तू हार गया, समझो। क्या तेरी बात का कोई मोल नहीं? अगर कोई असंतुष्ट है तो आप ऊपर आकर मुझसे लड़ सकते हैं। आज मैं इस जगह को खून से नहला दूंगा। दूसरे भैया। सूरज, दीदी, मैंने सूरज अखाड़े को बेइज्जत नहीं किया ना? चींटी अंत तक चींटी ही रहती है और रास्ते में पत्थर रखने की हिम्मत मौत। दीदी, आजकल इंसानों की दुनिया में राक्षसों का राज है। क्या कोई देवता नहीं है जो ये सब संभाले? बड़ी दीदी, सूरज प्रकाश को लेकर भागो। बड़ी दीदी, जल्दी भागो। चांकिंग, हमारा सूरज अखाड़ा कोई कायर नहीं है। मैं सुएर जान देकर सूरज अखाड़े की रक्षा करूंगी। मौत के आगे भी पीछे नहीं हटूंगी। सूरज प्रकाश, अपने गुरु भाई बहनों को बेकार बलिदान मत होने दो। जल्दी भागो, जल्दी भागो। दादी, मुझे 3 मिनट का समय दिलाओ। मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत, मैं इस बदसूरत को खत्म कर दूंगी। विद्या धनेश्वर ने मेरी शक्ति को सील कर दिया। इस बार जबरदस्ती पार करने पर शायद मैं पूरी तरह से मर जाऊंगी, लेकिन मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ता है। वे मेरे लिए मर रहे हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चेतन गायक, अर्जुन शेरू, तुम लोग जल्दी जागो। बहुत अच्छा, इस तरह इन सबको मार डालो, पूरे सूरज परिवार को खत्म कर दो। मैं देखूंगा इस बार और कौन तुम्हें बचा सकता है। आज अगर मैं बच गई, एक दिन इस खून का बदला मैं 10 गुना लौट आऊंगी। लेकिन अफसोस, तुम आज बच नहीं सकती। रुको। बुढ़िया, तू भी मरना चाहती है? जब मैं जवान थी, एक जमाने में मेरा अधिकार था सूरज अखाड़े के लिए खून और पसीना बहाया अमीर हुई और गरीब हुई, लेकिन मैं बुढ़िया कभी नहीं डरी। सूरज परिवार तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा गुस्ताखी। जब तू खुद मरने आई है तो मैं तुझे मार ही डालता हूँ, तेरा अंत करता हूँ। मैं बुढ़िया कमर हिला रही हूँ। दिखावा मत। दादी, हटो। मैं बुढ़िया इतनी ताकतवर हो गई? कौन? बुढ़ा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से सहन कर रही थी। बूढ़े, मैं बहुत दिनों से तुझे सह रही हूँ। बूढ़े, तू अभी बहुत ताकतवर था ना? बहुत इतरा रहा था तू। सूरज प्रकाश, तुम कब से इतनी ताकतवर हो गई? दादी, मैं तो हमेशा से ही जबरदस्त थी, और जो मैंने अभी तुझे सिखाया वो गोल्डन रूस्टर स्टैंड वाली चाल सही है ना? छोटे हरामी, आकर मर जा। इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत कैसे आ गई? तू आखिर है कौन? मैं अपना नाम नहीं बदलती और न ही अपना वंश। मैं सूरज अखाड़े की सूरज प्रकाश हूँ। यह सूरज अखाड़ा, सूरज स्मृति जन्मजात मार्शल प्रतिभा। यहाँ एक और कैसे है, इतना अद्भुत प्रतिभाशाली। क्या महागुरु भी हार रहे हैं? अरे बूढ़े, इतनी उम्र हो गई है और हारना नहीं आता। मेरी बहन ने अभी तेरे कपड़े का किनारा पकड़ लिया था और तू उल्टा गुस्सा हो गया। मैं तुझे शाप देती हूँ बदकिस्मती, तेरा पीछा न छोड़े, तेरे हिस्से में धन न हो। ये कैसे हो सकता है? मेरे शरीर में अचानक लग रहा है जैसे कुछ कम हो गया है। तूने मेरे साथ क्या किया है? दिखावा मत कर।
वाणी से कानून बनता है। तू देवलोक से है, तुम स्वर्ग से हो। इतना घबरा क्यों रहे हो? अभी तो तू सबको मार रहा था। वो रॉब कहाँ गया? क्या तू वही नहीं है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर अकेला राजा है? क्या तूने पूरे सूरज अखाड़े को मार नहीं डाला? तो अब क्यों नहीं हमला करता? हे मित्र, कुछ बेवकूफ चींटियों के लिए तू सच में मुझ पर दबाव डालना चाहता है? तू इंसानों की जान को कुछ नहीं समझता, तू उन्हें चींटियां समझता है। लेकिन मेरी नज़र में तू भी एक चींटी है। बहुत बेशर्मी है। जब मेरे राक्षसी देवता जागेंगे तब मैं तुझे ढूंढूंगा, हिसाब मांगूंगा। लगता है तू इंतजार नहीं कर पाएगा कि तेरे राक्षसी देवता तुझे बचाने आए। हिम्मत है? तू मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करता है? क्या तुझे डर नहीं लगता स्वर्ग के नियमों का तेरे ऊपर वापस आएगा? राक्षसी देवता जल्द ही जागेंगे। एक दिन जरूर मेरे राक्षसी देवता मेरा बदला लेंगे। लक्ष्मण, अब तेरी बारी है। नहीं 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 नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। मैं अपना लक्ष्मण अखाड़ा भी छोड़ रहा हूं। मैं तैयार हूं, समझौते के अनुसार हमेशा के लिए सागर नगर छोड़ दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तूने मेरे सूरज परिवार का नाश कर दिया और अब तू यूं ही छोड़ देना चाहती है? अरे नहीं नहीं नहीं, दीदी। सूरज, हमने आखिरकार पापा का बदला ले लिया। पापा की आत्मा शांति पा सकती है। उम्मीद नहीं थी। मैं निमंत्रण पत्र लेकर आया था और यहाँ आकर देख लिया सागर नगर की नई पीढ़ी का उदय। बहुत सौभाग्य है मेरा। राजीव किशन जी। सूरज स्मृति जी, ये निमंत्रण पत्र आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद राजीव किशन जी। लक्ष्मण विक्रम बेकार है, वो भी हार गया। सूरज स्मृति, सूरज प्रकाश कुश्ती महोत्सव तुम्हारी कब्रगाह होगा। सूरज प्रेमचंद, अर्जुन, देखा तुमने, हम जीत गए। हमने अखाड़े की शान बचाई, हमें मिल गया कुश्ती महोत्सव का निमंत्रण। चलो भलाई पूरी कर देते हैं। वैसे भी मैं जबरन देव विद्या इस्तेमाल कर कई नियम तोड़ चुका हूँ। दीदी भैया, वे सब बस बुरी तरह घायल हुए हैं। कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तुम ज्यादा चिंता मत करो। सच? वे मरे नहीं? बिल्कुल, देखो। सूरज प्रेमचंद और सब लोग, तुम सब ठीक हो? दीदी, तुम पहले जाओ लक्ष्मण विक्रम। सूरज प्रकाश, तुम ठीक हो? ठीक हूँ दीदी, बस अभी गुप्त विद्या इस्तेमाल करने का साइड इफेक्ट है। दीदी, मुझे थोड़ी थकान है, मैं पहले सोने जा रही हूँ। बाहर आ जाओ। अरे तू इस बार बड़ी मुसीबत मोल ले। छोटे भाई, तू मेरे सामने मत हिल, तेरी वजह से मेरा दिमाग घूम गया। भैया, आपने पहले जबरदस्ती दखल दिया था और तोड़ दिया था दिव्य नियम। मैंने कई संपर्क किए, रिश्ते सुलझाए, तभी मैं तुझे बचा पाया। मुझे डर था कि तू फिर से जोश में आकर कुछ करेगी, इसीलिए मैंने तेरी दिव्य शक्तियां सील कर दी थीं। लेकिन तू कुछ दिन पहले मिले लोगों के लिए आम इंसान, अपनी जान की कीमत पर जबरदस्ती हस्तक्षेप किया। क्या तू सच में अपनी आत्मा खो देना चाहती है? कौन नहीं जानता, हमारे दिव्य लोक में धनेश्वर और विद्याधनेश्वर, हमारा रिश्ता सोने से भी मजबूत है। तुम तो हो ना?
भैया तू बार बार दिव्य नियम तोड़ती है दिव्यराज। बहुत नाराज हैं अगर तू जल्दी से नहीं इन आम इंसानों से। रिश्ता तोड़ दो, मोह तोड़ दो, तू शायद दिव्य महल में कभी वापस नहीं जा पाएगी। मैं धनेश्वर हूँ, भले ही मुझ में थोड़ी लालच और वासना है, लेकिन मैं सीधे रास्ते पर चलती हूँ, सही काम करती हूँ। कब मैंने हस्तक्षेप किया अपनी निजी चाहत के लिए? अब मानव लोक में राक्षसों का राज है, बेखौफ होकर लोगों को मार रहे हैं। क्या मैं चुपचाप देखती रहूं और कुछ न करूं? जब मैंने सूरज स्मृति को देखा, जानते हुए भी कि वह हार जाएगा, फिर भी अपनी जान देकर सूरज परिवार की रक्षा की। और जब मैंने देखा पहले जो डरपोक और मौत से डरने वाला सूरज प्रेमचंद था, लेकिन वह तैयार था अपने गुरु भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान देने को, उस पर मुझे सच में एहसास हुआ कि मैं अभी भी जीवित हूँ। अगर इंसान में भावनाएं न हों तो वह जिंदा लाश की तरह है। क्या फर्क रह जाता है? इंसान का स्वभाव बुरा होता है। वे इसलिए आखिरी पल में आगे आए। उन्हें पक्का था कि तू हस्तक्षेप करेगी, लेकिन अब तेरे शरीर में अब कोई दिव्य शक्ति नहीं बची, तेरा कोई उपयोग नहीं रहा। वे पहले जैसे ही रहेंगे, तेरे साथ वैसा ही अच्छा। चलो एक शर्त लगाते हैं। अब मेरी सारी दिव्य शक्तियां खत्म हो गई हैं। मैं शर्त लगाती हूँ कि वे फिर भी पहले की तरह मेरे साथ रहेंगे। नामुमकिन। तेरा अब कोई उपयोग नहीं रहा। वे तुझे कूड़े की तरफ फेंक देंगे, एक तरफ फेंक देंगे। अगर मैं जीती तो आप मेरी मदद करेंगे मानव लोक के राक्षसों को खत्म करने में। लेकिन अगर तू हार गई तो? मैं हार नहीं सकती। सभी भाइयों, तुम सुबह सुबह अभ्यास नहीं कर रहे? मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? छोटे भाई, मैंने बड़ी दीदी से सुना कि तुमने हमें बचाने के लिए जबरदस्ती एक गुप्त तरीका अपनाया और अपनी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाया, तो मैंने खासतौर पर तुम्हारे लिए 100 साल पुराना जिनसेंग खरीदा। देखो। दूसरे भाई जिनसेंग अब पुराना हो गया है। छोटे भाई मेरा देखो, बेशकीमती जेड मैंने बहुत मेहनत की, इसे पाने में कैसा लगा? पसंद आया? और मेरा भी छोटे भाई। सभी भाइयों, अब मैं बेकार हो गया हूँ। ये उपहार अब वापस ले जाइए। किसने कहा तुम बेकार हो? हाँ, किसने कहा? तुम हमारे छोटे भाई हो। भाई छोटे भाई का ख्याल रखे, यह तो स्वाभाविक है। सही कहा। छोटे भाई, इसे ले लो। भाई से शर्म कैसी? कहा ले लो तो ले लो, हमें अभ्यास करना है। बाद में अगर कुछ हो तो आगे के आंगन में आना। चलो 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 चलो। दूसरे भाई, लगता है हमारी शर्त में तुम हार गए। जरूरी नहीं। जिसने तुम्हें पागल कर रखा है वो बड़ी दीदी अब तक अपना बैग पैक कर चुकी है। सूरज अखाड़ा छोड़ने को तैयार है। क्या? मैंने पहले ही कहा था, इंसान स्वभाव से बुरा होता है। चाहे तुम उनके लिए कितना भी करो, वे अंत में सिर्फ तुमसे मांगेंगे। सूरज प्रकाश, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम और दादी घर पर अच्छे से रहो। दीदी, क्या सच में जा रही हो? हाँ, कुश्ती महोत्सव का निमंत्रण पत्र हमारे सूरज अखाड़े ने बड़ी मेहनत से जीता है। मुझे जाना ही होगा अपने सूरज अखाड़े को फिर से खड़ा करने के लिए, पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने। तो कुश्ती महोत्सव के लिए मैं भी चलूंगा। चलो 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 चलो। बाहर का माहौल ही अच्छा है, हर तरह का बढ़िया खाना मिलता है। बहुत मजा आया। हमारे सूरज प्रकाश को तो इतना बड़ा खाऊ निकला। सूरज प्रकाश, इस बार योद्धा संघ में कुश्ती महोत्सव में भाग लेने देश भर के सबसे बेहतरीन अखाड़े आए हैं। अंदर जाने के बाद बेकार की बातें मत करना, गुस्से में कोई काम मत करना। चिंता मत करो दीदी, मैं उनसे कोई बहस नहीं करूंगी। बिना निमंत्रण पत्र के अंदर नहीं जा सकते। सुनो मैडम, यह योद्धा संघ है, भीख मांगने की जगह नहीं है और न ही तुम जैसे लोगों के लिए आसानी से आने की जगह है। अरे बूढ़े, अगर यह योद्धा संघ है तो यह नौजवानों का जमावड़ा है। इतनी बूढ़ी उम्र में क्या करने आए हो? हिम्मत कैसे हुई नन्ही चीज? मैं यशवंत गरुड़ अखाड़े का मुखिया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मेरा भाई छोटा है, समझदार नहीं। कृपया माफ करें गुरुजी। हम सागर नगर से हैं।
सूरज अखाड़े से। हम भी कुश्ती महोत्सव में भाग लेने आए हैं। तो तुम सूरज परिवार से हो? सुना है सूरज परिवार में झगड़ा है। मुख्य और सहायक शाखाओं में बहुत मनमुटाव है, यहाँ तक कि उनके बुजुर्ग अखाड़े के मालिक को किसी ने मार डाला। आज देखकर लगता है यह अफवाह सच है। तुम्हारे अखाड़े में एक भी ठीक ठाक इंसान नहीं है, और शर्म नहीं आती एक छोटे बच्चे को लाने में कुश्ती महोत्सव में भाग लेने? गुरुजी, आपकी टिप्पणी बहुत ही जानबूझकर लगती है। कुश्ती संघ में आने वाले, कुश्ती महोत्सव में भाग लेने वाले जाहिर है कि दुनिया में नामी गिरामी बड़े बड़े घराने हैं, लेकिन आप लोग मुझ एक कमजोर औरत को इस तरह परेशान करना थोड़ा ज्यादा ही बेअदबी है ना? मुझे तो तू बिल्कुल नहीं भाता, तो क्या? लालचंद त्रिविक्रम तेरी इस तरह की बेवफाई और सत्ता के लिए झगड़ने वाला कृतघ्न इंसान। बूढ़े बदमाश, मेरी बहन को पहचानता भी नहीं, तुझे क्या हक है उसे बुरा कहने का? सूरज प्रकाश, ठीक है, अंदर चलिए। क्या री छोटी लड़की मानती नहीं? अगर हिम्मत है तो मुझसे भिड़ ले। सूरज प्रकाश, बस करो, चलो। इतना बड़ा सूरज अखाड़ा आखिरकार एक गोद ली हुई औरत के हाथों में आ गया और उसे मुंह दिखाने की हिम्मत हुई कुश्ती महोत्सव में। जब पुराने मालिक सूरज शिवेंद्र बहुत नेक और वफादार थे, लेकिन किसने सोचा था कि वह फंस गए अपने हाथों से पाली हुई पालित पुत्री के हाथों। बहुत अफसोस की बात है। सूरज स्मृति, सूरज प्रकाश। बहुत अच्छा, तुम सब आ गए। अब असली खेल शुरू होता है। दीदी, मुझे ऐसा लगता है वह लालचंद त्रिविक्रम जानबूझकर तुम्हें निशाना बना रहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन सामान्यतः मैं इन लोगों को नहीं जानती। कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा जादू बंद न हुआ होता अंगुलियों पर गिनकर, तो मैं इसकी गुत्थी सुलझा सकती थी। दीदी, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। सूरज वीरेंद्र तो वाकई वह था। नहीं सोचा था उसका कुश्ती संघ से भी संबंध है। राक्षस दूत जी, काम कैसे हुआ? जैसा कि आपने कहा था, राक्षस दूत जी, सूरज परिवार का वह जन्मजात युद्ध नस वाला और वह धनेश्वर का अवतार छोकरा, वे सभी कुश्ती संघ में आ गए हैं। राक्षस दूत जी, मैंने पहले ही आदमी भेज दिया, संदेश भेज दिया। सूरज परिवार के मुखिया की मृत्यु और सूरज परिवार के आंतरिक कलह, सबका दोष मढ़ दिया सूरज स्मृति पर। तब जैसे ही कुश्ती महोत्सव शुरू होगा, वे निश्चित रूप से अपने अपने लिए लड़ेंगे और गड़बड़ हो जाएगी। सचमुच सूरज वीरेंद्र चुपके से साजिश कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि हम कुश्ती संघ पहुंचते ही हर तरह से लक्षित किए गए। बहुत अच्छा किया। तब कुश्ती महोत्सव में आपसी कलह होने पर तुम कुश्ती संघ के मुखिया की ओर से समझौता करवाना। यह दवा मिली हुई शराब उन्हें पिला दो, तब वे सभी राक्षस महाराज की बलि होंगे। जब राक्षस महाराज जाग उठेगा, पूरा मानव लोक हमारे राक्षस कुल की मुट्ठी में होगा। उन्होंने तो कुश्ती महोत्सव के सभी लोगों को राक्षस महाराज को बलि चढ़ाने की योजना बनाई। कौन? राक्षस दूत, बाहर कोई नहीं है। शायद कुछ गुजरती हुई जंगली बिल्लियां, जंगली कुत्तों की आवाजें। असली काम जरूरी है। राक्षस महोदय को पुनर्जीवित करने का काम समय बिल्कुल नहीं है। जी। याद रखो, जिंदा पकड़ना है धनेश्वर नाम के उस बच्चे को। वही हमारे राक्षस महोदय को जगाने की कुंजी है। समझ गया राक्षस दूत जी।
क्या कभी सोचा है, मैं अभी बच्चा हूँ, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। इस तरह जान बचाकर भागना सही है? भैया, क्या तुम इस मुसीबत में पड़ना ही चाहते हो? मैंने दिव्यराज को बता दिया है, मानव लोक में जो कुछ हुआ वह खुद किसी को भेजेगा। अब तुम्हारी सारी दिव्य शक्तियां खत्म हो गई हैं। जल्दी से भाग जाओ। महाशारिकिया आकी जाएगी स्नेह। राक्षस का पुनर्जीवित होना, उन्होंने बहुत पहले से योजना बनाई है। दिव्यराज के आदमी भेजने तक बहुत देर हो जाएगी। ऊपर से मेरी खूबसूरत दीदी अब भी कुश्ती संघ में है। दीदी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। दुनिया में घूमते हुए सबसे ज्यादा वफादारी को महत्व देते हैं वह एक कृतज्ञ व्यक्ति है। उसे क्या हक है हमारे कुश्ती महोत्सव में भाग लेने का? बाहर निकल जाओ। लियू जी, हम पहले कभी नहीं मिले। आप आज इस कुश्ती महोत्सव में बार बार मुझ पर निशाना साध रहे हैं। क्या इस बीच कोई गलतफहमी है? कहाँ की गलतफहमी छोकरी, तूने अपने 20 साल से पालने वाले पिता को मार डाला और उसकी मेहनत का फल अपने नाम कर लिया। क्या तू हम सबको नहीं पता? बाहर निकल, वरना मेरी तलवार बेरहम होगी। सभी वरिष्ठ जन शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सूरज भाई, आप आ गए। यशवंत प्रताप। सूरज भाई। लियू भाई। ये तो नए नियुक्त कुश्ती संघ के वरिष्ठ सदस्य। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, भविष्य उज्जवल है। सूरज वीरेंद्र, वह कैसे बन गया कुश्ती संघ का वरिष्ठ सदस्य? आज यहाँ बैठे सभी लोग सभी कुश्ती संघ के वरिष्ठ हैं। यह छोटा सा इंसान मुखिया की कृपा से इस कुश्ती महोत्सव का आयोजन करने के लिए, अगर मेरी मेजबानी में कोई कमी हो तो उम्मीद है आप सब माफ कर देंगे। आइए हम सब मिलकर यह शराब पीते हैं। जो भी मामला हो बाद में बात करेंगे। चीयर्स। यह शराब नहीं पीनी चाहिए। यह शराब नहीं पीनी चाहिए। क्या उसे कुछ पता चल गया? सूरज प्रकाश, तुम कहाँ गए थे? इतनी देर क्यों लगा दी? क्या इस शराब में कुछ है? दीदी, सूरज वीरेंद्र बुरे रास्ते पर चला गया है। इस शराब में पहले से ही बेहोश करने की दवा डाली गई है। बकवास। सूरज स्मृति, नहीं सोचा था तुम इतने छोटे दिल की हो। तुम्हें सूरज भाई से जलन है कि योद्धा संघ उन्हें महत्व देता है, और तुम उस चालाक लड़के को लेकर आई, सब योद्धाओं के सामने झूठा आरोप लगाया। क्या बुरा रास्ता, क्या बेहोशी की दवा? बिल्कुल बकवास है। जब से मैं योद्धा संघ में आया हूँ, सूरज भाई के साथ मैंने कितनी बार शराब पी है। अगर वह हमें नुकसान पहुंचाना चाहता तो बहुत पहले कर चुका होता। आज तक क्यों इंतजार करता? शिष्या, अरे नहीं, सूरज अखाड़े की मालकिन। तुम्हें सूरज अखाड़ा चाहिए था, मैंने पहले ही तुम्हें दे दिया। फिर भी तुम इतना दबाव क्यों डाल रही हो मुझे खत्म करने के लिए? हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। सूरज वीरेंद्र, तुम झूठ बोल रहे हो। असल में तुम। सच क्या है हमें पहले से पता है। सूरज स्मृति, अब और बहाने मत बनाओ। मैंने पहले ही कहा था, ऐसे कृतज्ञ लोग हमारे साथ रहने के लायक नहीं। कुश्ती महोत्सव में भाग लेना। पहले अपने पालक पिता को मार डाला, फिर हमारे सूरज भाई को बेघर कर दिया। मुश्किल से योद्धा संघ में मान्यता मिली। नहीं सोचा था अब वह सूरज भाई पर कीचड़ उछालना चाहती है। अरे युवक, बस इन गलत रास्तों के बारे में मत सोचो। ऐसा करोगे तो दुनिया हंसेगी। बूढ़े बड़ा बहादुर बनते हो, न्याय करने का नाटक करते हो। पता भी नहीं कि तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इतनी उम्र हो गई और सब कुत्ते पर बिता दी। अंधे लोग। तुम क्या तुम? जब तुम्हें इतना यकीन है अपने अच्छे भाई पर तो जाकर देखो उसके गिलास में शराब उसने खुद पी या नहीं। सूरज वीरेंद्र, तुमने भी शराब नहीं पी? क्या ये छोटा बच्चा सच कह रहा है? सूरज भाई, मैं आपको अपना घनिष्ठ मित्र समझता था और आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। सूरज प्रकाश, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मैं अभी बाहर गया तो सूरज वीरेंद्र से मिला और चुपके से सुन लिया। और वो बूढ़े लोग आपको निशाना बनाने की वजह भी सूरज वीरेंद्र की वजह से है। उसने जानबूझकर ऐसा करवाया। छोटे कमीने बार बार मेरे काम में बाधा डालता है। अगर महान राक्षस का पुनर्जीवन न हुआ होता, तेरे दिव्यत्व की जरूरत न होती, तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर देता। अरे मैं कैसे लियू भाई को बेवकूफ बना सकता हूँ? देखो, मैं अभी पीने ही वाला था और तभी यह बच्चा अंदर घुस आया। अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने पीता हूँ।
पीता हूं। तो यह एक गलत फहमी थी। लियू भाई, मैंने आपको गलत समझा। सूरज भाई, इसलिए मैं एक प्याला पीकर माफी मांगता हूं। अरे बूढ़े, तुम क्यों नहीं सुनते? उन्होंने शराब में नशीला पदार्थ डाला है। वे चाहते हैं कि तुम लोग शराब पी लो और फिर बेहोश हो जाओ, फिर तुम्हें राक्षस को बलि चढ़ा दें। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, झूठी बातें। मैंने तो अभी एक प्याला पी लिया तो कुछ हुआ नहीं। लियू भाई सही कह रहे हैं। सूरज भाई, मैं भी एक प्याला पीकर माफी मांगता हूँ। चीयर्स। लियू भाई, शराब में जहर है। तुमने भी एक पी ली। तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? अगर मैं यह नाटक पूरा नहीं करता, तुम्हारे सामने खुद यह शराब नहीं पीता, तो क्या तुम इतनी आसानी से झांसे में आते? हम तो तुम पर इतना भरोसा करते थे और तुमने जहर दे दिया। क्या तुम्हें योद्धा संघ का डर नहीं है कि वे तुम्हें सजा देंगे? मुझे नहीं पता कि तुम सच में इतने सीधे हो या बेवकूफ हो। इतनी उम्र हो गई और एक बच्चे से भी कम समझ रखते हो। दीदी चलो जल्दी चलें, अब नहीं गए तो सच में निकल नहीं पाएंगे। अब जाना चाहते हो? क्या मुझसे पूछा? अरे लोगों, इन सभी को पकड़ लो, वेदी पर ले चलो, मेरे साथ आओ, स्वागत करने राक्षस के पुनरुत्थान का। मैं लालचंद त्रिविक्रम, मैंने दूसरों की नेकियत को बेकार समझ लिया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे राक्षस का बलिदान बनूं? मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा। अरे लगता है जब मौका होता है तो मुझ पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अरे बच्चे, तू? मेरा खून दुनिया के सभी जहरों को बेअसर कर सकता है। अब ताकत आ गई है तो जल्दी उठ, इन सबको पटक दो। बहुत बड़ा एहसान किया, धन्यवाद नहीं कह सकता। अरे कमीने, तूने मेरा काम कैसे बिगाड़ा? दीदी जल्दी बचाओ मुझे। सूरज प्रकाश, ये सब बदमाश है। मैं तुम सबसे मुकाबला करता हूं। लियू जी, पिछली बातों के लिए बहुत बुरा किया मैंने। आज के बाद अगर मैं जिंदा बचा तो जरूर आकर माफी मांगूंगा। तुम जल्दी सूरज प्रकाश को बचाने जाओ। हमला करो। भाई, अगर तूने हाथ नहीं बढ़ाया मुझे बचाने के लिए तो आज मैं सच में यहीं फंस जाऊंगा। बड़े भाई, मैं विद्या धनेश्वर हूँ। मुझे तो बस पत्थर को सोना बनाना आता है और धन आशीर्वाद देना। मुझे लड़ना नहीं आता। बड़े भाई, थोड़ा और संभलो। मैं अभी दिव्य महल जाकर दिव्य राज को बताता हूँ कि वह तुम्हारा देवत्व वापस कर दे। अरे बाप रे, पकड़ लिया तुम्हें, बदमाश। दीदी बचाओ मुझे। सूरज प्रकाश, सूरज वीरेंद्र, मेरे भाई को छोड़ दो, बचाओ मुझे। अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो तो दौड़ कर आओ। मुझे छोड़ो। अरे मुझे छोड़ो। जल्दी तैयार हो जाओ, शिकार फंस गया। जल्दी जल्दी जाकर राक्षस दूत को बता, मैं वह लड़का लाया हूँ जो धनेश्वर का अवतार है। लाया हूँ। राक्षस दूत महोदय ने कहा बलि के बारे में अभी आधे घंटे की तैयारी चाहिए। तू पहले पीछा करने वालों को रोक। अरे सूरज प्रकाश, दीदी तू जल्दी भाग, ये जाल है। तू मेरे भाई को छोड़ दे, मुझे मार या काट, मुझसे आ। अरे बदबूदार औरत, अगर तू नहीं होती तो मैं बहुत पहले ही कब्जा कर लिया होता सूरज अखाड़ा, इस सागर नगर का हर किसी से ऊपर का स्थानीय बादशाह। लेकिन फिर से तेरी वजह से मैं अब भी किसी का कुत्ता बना हूँ। तू बस यही चाहता है कि मैं सूरज अखाड़े का मालिक बनूं। अगर इतनी हिम्मत है तो आकर मुझे हरा। एक बच्चे को क्यों धमकी के रूप में इस्तेमाल करता है? सूरज स्मृति, तू सच में सोचता है कि तू बहुत लड़ाका है? तो ठीक है, मैं आज तुझे मौका देता हूँ। सब बाहर आ जाओ।
सूरज वीरेंद्र, तू बदमाश और बेशर्म है। तू बस अभी रौब झाड़ सकता है। तू भूल गया कि पहले तू मुझसे कैसे गिड़गिड़ाया था। चुप रह। अगर और बकबक की, पहले तेरी जीभ नोच लूंगा। हमला करो, इस बदबूदार औरत को खत्म करो। सूरज स्मृति, तू बहुत लड़ाकू है ना? लड़ाकू होने से क्या फायदा? आज ये सब योद्धा है, देखते हैं तू कैसे निपटती है। सूरज प्रकाश, मेरा इंतजार कर। दीदी तुझे घर ले जाएगी। दीदी हिम्मत रख। सूरज स्मृति, अगर तूने एक बार भी हिलने की कोशिश की तो मैं इस बदमाश की जान ले लूंगा। दीदी मत करो। सूरज वीरेंद्र, मुझे नफरत है कि मैंने दया दिखाई, तुझे सीधे मार नहीं दिया। अगर तू चाहता है कि यह जिंदा रहे तो ठीक से मेरे सामने घुटने टेक दे, वरना मैं जरा सा दबाऊंगा, तेरा यह प्यारा भाई अभी खत्म हो जाएगा। नहीं दीदी, तुझे वजन कम करना चाहिए। दीदी, मैं तो तेरा आज्ञाकारी और प्यारा भाई हूँ। तू मुझे मारेगी? मैं घुटने टेकती हूँ। दीदी मत करो। मैं घुटने टेक रही हूँ। अच्छा, अब तू कुत्ते की तरह है। मेरे पास रेंग करा। नहीं। अरे सूरज स्मृति, ओ सूरज स्मृति, तू हमेशा पवित्र और अभिमानी सूरज की तरह थी। तू प्रतिभाशाली है, तू जन्मजात योद्धा है, पर तो क्या तू फिर भी कुत्ते की तरह मेरे सामने घुटने टेक रही है। सूरज वीरेंद्र, तुम और ये दुष्टों के साथ मिल गए हो। तुम्हें देर सबेर इसकी सजा मिलेगी। सूरज स्मृति, तू अब तक हालात नहीं समझी। जब तक महाराक्षस जागता है, मैं सबसे बड़ा नायक हूँगा। तब मैं एक से नीचे और हजारों से ऊपर हूँगा। इस दुनिया में और कौन मुझे सजा दे सकता है? भले ही मैं मर जाऊं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मरने के कगार पर भी तू जिद्दी है। उस पर हमला करो सूरज स्मृति। अगर तूने एक हरकत भी की, मैं इस बच्चे को अभी मार डालूंगा। हमला करो। सूरज प्रकाश, डर मत। दी यहाँ है। दी, तुम हमला क्यों नहीं करती? जल्दी हमला करो। सूरज स्मृति, तुम मुझे छोड़ दो। अगर और मारोगी तो मर जाओगी। मैं तुम्हारा भाई ही नहीं हूं। तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी भागो। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? तेरा भाई बहुत पहले, जब तुमने उसका अंतिम संस्कार किया था, तभी मर चुका था। मैं असल में सूरज प्रकाश नहीं हूं, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी निकल। छोटी चुड़ैल, तू इस लफंगी को बचाने के लिए इतना बेहुदा बहाना सोच लाया है। तू सोचता भी नहीं, एक साधारण 7-8 साल के बच्चे में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? इतनी जबरदस्त आंतरिक शक्ति। भले ही तू सूरज प्रकाश न हो, मैं तेरी आत्मा को पहचानती हूँ, तेरे बाहरी रूप को नहीं। आज हर हाल में मैं तुझे बचाऊंगी। मार। सूरज वीरेंद्र, अब भी लौट जाओ, अभी देर नहीं हुई है। अगर तुमने सच में राक्षस को बुला लिया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। राक्षस उत्पात मचाएगा। बेरहमी से क्या तुम सच में इस पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हो? दूसरों की मौत से मुझे क्या? बस मेरा राज होना चाहिए, बस मैं खुश रहूं। सूरज स्मृति, तूने मुझे सूरज खानदान में बहुत तकलीफ दी, बदनाम कर दिया। अगर तू न होती तो मैं अपने रिश्तेदारों को, इतने भाइयों को क्यों मारता? आज मैं खुद तुझे खत्म करूंगा। दीदी, सूरज वीरेंद्र, आज मैं तुझे लहूलुहान करूंगी। इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इस बार मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। सूरज वीरेंद्र, तुझे कोई पछतावा नहीं, मरने लायक है।
महागुरु अभी तक क्यों नहीं आए? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सूरज स्मृति, असल में हमारे बीच कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। चलो तुम मेरे साथ चलो, हम राक्षस दूत के साथ जुड़ जाएं, फिर ऐशो आराम तुम्हारी बाकी जिंदगी बेशुमार पैसा होगा। ऐशो आराम। हमारा सूरज परिवार सालों से अखाड़ा चला रहा है। दशकों से कभी नहीं सोचा अखाड़े से कमाई करना, इतना सारा धन। तेरे वो गंदे पैसे अपने पास रख, नरक में काम आएंगे। क्या देख रहे हो? जल्दी से हमला करो। चले जाओ। भागो जल्दी। 3000 रुपए की तनख्वाह क्या जान जोखिम में डाल रहे हो? भागो। वापस आओ, सब लौट आओ। सूरज स्मृति, मैं तुम्हें बताता हूँ, राक्षस जल्द ही पुनर्जीवित होगा। तुम युद्ध का रुख नहीं बदल सकती। तुम इस धनेश्वर अवतार को मुझे सौंप दो। हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे, अच्छा नहीं? चाहे देवता का अवतार हो, चाहे गरीब भिखारी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, सूरज प्रकाश मेरा भाई है। मर जाओ। अरे दूत जी, बचाओ मुझे। दीदी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सूरज प्रकाश, तुम जल्दी भागो। जो राक्षस के सामने झुकेगा वह जीवित रहेगा, जो नहीं झुकेगा मार डाला जाएगा। कोई क्षमा नहीं। दूत जी, आप आ ही गए। ये वही दोनों हैं। ये वही दो हैं, एक धनेश्वर का अवतार और एक जन्मजात योद्धा। यह ऊर्जा तो सामान्य से कहीं परे है, जो इंसान संभाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं है। लगता है बस एक ही रास्ता है। दीदी, जब भी कुछ हो पीछे मुड़कर मत देखना, तेज भागो। भागो। बस तुम दो छोटे मोटे हो, भागना चाहते हो। तुम दोनों को चाहिए राक्षस के सामने बलि चढ़ जाओ, राक्षस के पुनरुत्थान का स्वागत करो। ये सैतिया को कचो। राक्षस क्या चीज है? 800 साल पहले वह बूढ़ा राक्षस मुझे देखकर सिर झुकाता था और दूसरी ओर चला जाता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राक्षस का अपमान करने की? छोटी जान, मौत ढूंढ रही हो। अभी भागो। अभी भागो। छोटी जान, तू मौत ढूंढ रहा है? सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश, भागो, मुझे बेकार मत मरने दो। बेहूदी। सूरज प्रकाश। मानव लोक में आने के बाद से मुझे पता चला इंसानियत का आरंभिक चेहरा कितना मासूम और दयालु है, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों को राक्षस बना दिया, जो बन गए बिना भावना और इच्छा के। सिर्फ मारने वाले राक्षस मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगी मानव लोक का नाश। अगर तुम धनेश्वर के असली रूप होते, शायद मैं तुमसे थोड़ा डरती, लेकिन अब तुम निहत्थ थी, एक छोटी बच्ची। तुम मुझे क्या करोगी? सूरज प्रकाश, तुम्हारे पास शक्ति तो है नहीं, क्या हीरो बन रही हो? दीदी तुम भागी क्यों नहीं? बहुत खूबसूरत। सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश, मेरे भाई को मार डाला, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। तू जैसी नाची सिर्फ राक्षस को भेंट। हिम्मत है? यह धनेश्वर है, वह एक मानव के लिए मानव लोक आ गया। बहुत सुंदर। सूरज प्रकाश, सच में मेरा सूरज प्रकाश। अरे राक्षस दूत जी, बस एक धनेश्वर ही तो है, तुम उससे डरते हो? चुप रहो, वह स्वर्ग का धनेश्वर है, निर्दयी धनेश्वर। अगर वह हमें मारना चाहे बस एक पल में, लेकिन यह देवता सभी भावनाओं से रहित है, फिर क्यों एक नश्वर के लिए नीचे आया? रुको, पहले मुझे यहाँ के काम निपटाने दो, यहाँ के मामले।
तुम लोग कैसे मरना चाहते हो? तुम लोग कैसे मरना चाहते हो? धनेश्वर, आप तो एक देवता हैं, मेरे जैसे इंसान के बराबर। क्या आप जानते हैं युहुआंग देवता आपको सजा देंगे? बक बक। धनेश्वर, यह सब मेरे साथ बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। उसने मुझे मजबूर किया। तू नीच कीड़ा, मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत? सोचा नहीं था एक धनेश्वर होकर किसी खूबसूरत औरत के लिए गुस्से में आ गए। अभी तुमने उसके साथ ऐसा किया था ना, अब मैं तुम्हें देता हूँ वही मौत। राक्षस प्रभु, हमारी योजना विफल हो गई। बहन, सूरज प्रकाश। धनेश्वर जी। दीदी, चाहे मैं कोई भी हूं, मैं हमेशा तुम्हारा सूरज प्रकाश हूं। सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश। धनेश्वर, सूरज प्रकाश स्वर्गीय नियम तोड़ने के कारण बार बार मानव लोक के मामलों में दखल देने पर 9 जन्मों के चक्र में भेजा जाता है। 9 जन्मों का चक्र सूरज प्रकाश, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। जरा पूछूं, क्या आपने इस बच्चे को देखा है? नहीं नहीं, नहीं देखा। जरा पूछूं, क्या आपने इस बच्चे को देखा है? सूरज प्रकाश, 20 साल हो गए, मैंने 16 शहरों में घूम लिया। तुम आखिर कहां हो? सूरज प्रकाश। जल्दी चलो। तुम्हें मुझे मारने का दिल कैसे होता है?